स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। दोस्तों, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आपके साथ मुलाकात होती है मौसम का हाल बताने के लिए। और अगले 3 दिनों के दौरान यानी 12, 13 और 14 दिसंबर को किस तरह का मौसम देश भर में रहेगा इसकी बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तापमान के आंकड़े दिखाऊंगा कल के, जो रिकॉर्ड किए गए हैं। और ये पहली बार है जब इन जगहों पर जिनका तापमान आप देखेंगे, जिन भी स्थानों के, चाहे वो अधिकतम हो या न्यूनतम, ज़्यादातर जगहों पर तापमान इस रेंज में पहुंचा है। क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी की कमी इस बार है, मैदानी इलाकों में बारिश में कमी है, जिसके कारण तापमान अभी सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। मौसम में ठंडक उतनी नहीं है जितनी आमतौर पर इस समय तक होती है। लेकिन आखिरकार कुछ राज्य और कुछ ज़िले ऐसे हैं उत्तर भारत के, जहां पर शीतलहर का शिकंजा कस गया है। और ये पहाड़ों पर थोड़ी सी बर्फबारी और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का लगातार चलना है, जिसके कारण ये परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। पहाड़ों पर जहां गुलमर्ग में 6 डिग्री नीचे पहुंचा है पारा कल 11 दिसंबर को। 10 दिसंबर को यहाँ पर, क्योंकि उससे पहले अच्छी बर्फबारी हुई है, तो 10 दिसंबर को 8 डिग्री नीचे पहुंचा था। काजीगुंड में 4.4 डिग्री नीचे रहा शून्य से। श्रीनगर में 3 डिग्री, बनिहाल में 2.1 और ऊना में 0.6 डिग्री शून्य से नीचे रिकॉर्ड किया गया। सुंदरनगर में 0.1 डिग्री पारा शून्य से नीचे पहुंचा है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे पहुंचा है। भुंतर में 0.4 डिग्री पारा रहा। अब इसके बाद तापमान आ गया सामान्य शून्य से ऊपर की रेंज वाला, जहां पर 1.1 डिग्री पारा रहा। सीकर में 1.5 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान के इस शहर में कड़ाके की ठंड कल पड़ी है और आज भी पड़ रही है। और चूरू में 1.8। ये सारे तापमान लगभग 4-5 डिग्री नीचे हैं सामान्य से। पंचमढ़ी में 1.8, मध्य प्रदेश में। मनाली हिमाचल प्रदेश में 1.9, यानी मनाली से नीचे है सीकर और चूरू का पारा। कुल्लू मनाली, आप समझ रहे हैं। जब हम पहाड़ों की बात करते हैं, सैर करने की बात करते हैं, लोग पहाड़ों पर बर्फबारी और ठंडे मौसम का मज़ा लेने के लिए निकलना चाहते हैं, तो कुल्लू मनाली, शिमला और मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये सब सबसे पहले ध्यान में आते हैं। तो यहाँ पर मनाली से भी नीचे तापमान चूरू और सीकर में रहा। पंतनगर में 2.4, पिलानी में, राजस्थान का पिलानी मध्य क्षेत्र में है लगभग यहाँ पर 2.8 डिग्री पारा रहा। माउंट आबू 3 डिग्री, जो कि पहाड़ हायर रीच है, तो यहाँ तो आमतौर पर भी मौसम में ठंडक रहती है काफ़ी। हिसार में 3.3, ये भी सामान्य से लगभग 4 डिग्री नीचे है। मुक्तेश्वर कुमाऊं में 3.5, शिमला में 3.6, धर्मशाला में 4 और अमृतसर में 4.4। अमृतसर में अब जाकर के सामान्य से नीचे पारा पहुंचा है। इससे पहले तक काफ़ी दिनों तक लगातार सामान्य से ऊपर तापमान बना हुआ था। और अधिकतम तापमान की बात करें तो सबसे गर्म रहा मुंबई पिछले 24 घंटों में, जहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया 35.6, सामान्य से 2 डिग्री ऊपर है। कन्नूर में 35.2, दहानू में 35.1 और इतना ही तापमान रत्नागिरी में रहा। कारवार में 34.8, 34.6 डिग्री पारा रहा। पुनलुर में, केरल में, कोझिकोड में 34.4 और इतना ही तापमान तिरुवनंतपुरम में रहा। गोवा के पणजी में 34.3 और यही टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया होनावर कर्नाटक में। मदुरई में 34.1, 34.1 डिग्री पारा कन्याकुमारी और पलक्कड़ में रहा। अमेनी देवी में 34 डिग्री पारा ही रिकॉर्ड किया गया है 2 और जगहों पर, कोचीन और ठाणे में। मैंगलोर पनम्बुर में 33.9, 33.7 रहा पारा। मुंबई के कोलाबा में और खम्मम में 33.6 और इतना ही तापमान कोट्टायम में रिकॉर्ड किया गया। तो ओवरऑल देखा जाए तो वेस्टर्न बेल्ट जो है, कोस्ट, केरल, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र का जो तटीय क्षेत्र है, कर्नाटक का तटवर्ती रीजन है, इन्हीं जगहों पर गर्मी इस समय ज़्यादा है। बाकी जगहों पर अपेक्षाकृत हालात पहले की तुलना में बेहतर हैं। अब बात करते हैं अगले 3 दिनों के मौसम की। तो आज यहाँ पर WD बना हुआ है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश के ऊपरी रीजन में, साथ ही साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के कुछ हिस्सों में बादल रहेंगे। थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात की संभावनाएं रहेंगी। बहुत इंटेंस वेदर सिस्टम नहीं है, तो बहुत ज़्यादा गतिविधि भी नहीं होगी, लेकिन कुछ जगहों पर गतिविधियां यहाँ पर हो सकती हैं। नीचे की तरफ मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। श्रीनगर कह रहा हूँ, जम्मू और कटरा उधमपुर का रीजन, शिमला डलहौजी से लेकर इधर धर्मशाला चंबाउना का हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड में ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। बरसात या बादल की संभावना, हिमपात की संभावना यहाँ पर नहीं है अगले 24 घंटों में, आज दिन और रात में। मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में भी ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। इन भागों में उत्तर की आने वाली ठंडी हवाओं के कारण मौसम में ठंडक लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी। पारा और नीचे जा सकता है, लेकिन बहुत तेज गिरावट नहीं होगी। वजह यह है कि पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है, और बर्फबारी जब तक बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर में जो गिरावट का क्रम है, भले ही हवा चलती रहेगी, लेकिन हवा में ठंडक कम होती चली जाएगी।
अभी आज हवा में ठंडक बनी हुई है तो आज भी पारा गिरेगा ही, और आज इधर गिरेगा हो सकता है जहां पर जो दूर वाले रीजन है यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के दक्षिणी मध्य भाग, गुजरात के पूर्वी रीजन, महाराष्ट्र का कुछ उत्तरी हिस्सा, इन भागों में आज पारा ज्यादा गिरेगा। ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंट 1-2 डिग्री का गिरावट यहां पर हो सकती है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, बाकी मध्य भारत और पूर्वी उत्तर भारत के भागों में ड्राई वेदर, क्लियर वेदर रहेगा। दक्षिण भारत के भागों में यहां पर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों और लक्षद्वीप में बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन तमिलनाडु के तटों पर और पुदुचेरी में भारी वर्षा होगी। केरल, आंतरिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप, यहां पर भी बारिश होने की संभावना, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगी। आंतरिक क्षेत्रों में इधर हल्की से मध्यम, रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की उम्मीदें हैं। तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में ड्राई वेदर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। ये रही आज की स्थिति, यानी कि 12 दिसंबर की। 13 और 14 दिसंबर की बात भी कर लेते हैं दोस्तों। 13 दिसंबर को आप उत्तर भारत के पहाड़ों पर साफ होता हुआ मौसम देख रहे हैं, जहां पर पहाड़ों पर कोई गतिविधि नहीं होगी। मैदानी भागों में पहले से गतिविधियां बंद हो गई हैं, और लेकिन पहाड़ों पर मौसम साफ होने के बाद पहाड़ों पर श्रीनगर हो या शिमला हो या चंबा ऊना हो या लेह लद्दाख और इधर उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, इन सभी भागों में दिन में भी मौसम में ठंडक रहेगी। धूप होने के बावजूद हवा में ठंडक रहेगी, कड़ाके की सर्दी रहेगी। अगर आप टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पहुंचे हैं तो ध्यान रखिए, मौसम में ठंडक का असर आपको हो सकता है। यहाँ से सर्दी लेकर हो सकता है आप वापस मैदानी भागों की तरफ पहुंचे, और मैदानी भागों में भी कम सर्दी नहीं पड़ रही है। तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर भी तापमान गिर रहा है, गिरता रहेगा। यहां पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है हवा में, बीच बीच में मिक्सिंग हवा हो रही है, जिसमें भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, बैतूल, हरदा, खरगोन, खंडवा का रीजन है। उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी विदर्भ का हिस्सा है। अमरावती, अकोला, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, पालघर, पूर्वी गुजरात, इन जगहों पर थोड़ा सा टेम्परेचर अपेक्षाकृत बाकी जगहों की तुलना में ज्यादा रहेगा। बाकी गुजरात में भी ठंडी बढ़ गई है। दक्षिण भारत के बादल धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब कर्नाटक के लगभग सभी जगहों पर बारिश की उम्मीदें रहेंगी। रायलसीमा में रहेंगी, दक्षिणी तेलंगाना में कुछ बादल पहुंच जाएंगे बारिश वाले, और तटीय जो रीजन है दक्षिणी तटीय महाराष्ट्र का, गोवा का, यहां पर भी बादल पहुंच जाएंगे। और बरसात की संभावना लक्षद्वीप तथा केरल और तमिलनाडु में थोड़ा ज्यादा रहेगी, बाकी जगहों की तुलना में उत्तरी क्षेत्रों में यहां पर कम चांसेस रहेंगे। और बादल आज भी यहां पर दिखाई पड़ेंगे मुंबई से लेकर पटना के बीच में, और कल भी मुंबई से लेकर लखनऊ तक बादल पहुंच जाएंगे, लेकिन ये हल्के बादल होंगे, बारिश देने वाले बादल नहीं होंगे। बहुत कम प्रभाव इनका रहेगा, धूप रोकने के अलावा और कोई प्रभाव दिखाई नहीं पड़ेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में फिलहाल ड्राई और क्लियर वेदर रहेगा। एक नया लो प्रेशर एरिया फिर से डेवलप हो रहा है, लेकिन उसका प्रभाव भी सीमित रहेगा दक्षिण भारत के भागों तक ही। अभी जो सिस्टम आगे बंगाल की खाड़ी से अरब सागर में प्रवेश कर रहा है, इसके चलते तीसरे दिन आप देखेंगे 14 दिसंबर के दिन कि ओडिशा से लेकर के राजस्थान के मध्य भागों तक हवा का रुख थोड़ा सा बदल जाएगा। तो जिन जगहों तक, बीकानेर और इधर भरतपुर, अलवर और इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर तक, इन सभी जगहों पर टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, मिनिमम टेम्परेचर खास तौर पर। और थोड़े से बादल मुंबई से लेकर के हो सकता है अहमदाबाद तक, और इंदौर, उज्जैन से लेकर के यहाँ दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन हल्के बादल होंगे, छिटपुट बादल होंगे, बहुत हाई क्लाउड होंगे जो धूप रोकेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इनसे कोई बहुत बड़े परिवर्तन की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन पंजाब, उत्तर पश्चिमी या उत्तर पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश और ओडिशा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर पारा और गिरता रहेगा, या मौसम में सर्दी सस्टेन करेगी, बनी रहेगी। यहाँ पर जो टेम्परेचर बढ़ेगा इन जगहों पर मेंटेन रहेगा उसी लेवल पर। पूर्वोत्तर में ड्राई और क्लियर वेदर, उत्तर भारत की तरफ एक WD आ रहा, लेकिन बहुत कम प्रभावशाली है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बहुत रिड्यूस हो जाएंगी। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु तथा लक्षद्वीप के कुछ भागों पर बादल रहेंगे और कुछ हल्की फुल्की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। आप सभी का दिल से धन्यवाद।